औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रख लीजिए कि हम लोग जब कोई ख़ताएँ करते हैं, कोई गलतियाँ करते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है जी अल्लाह जी मैं तौबा करता हूँ। तो क्या हमारी तौबा कबूल हो जाती है? हम समझते हैं कि हमने मुंह से लफ्ज़ अदा किए तौबा का और हमारी तौबा कबूल हो गई। क्या आज तक किसी ने बताया है कि किस तरह की तौबा कबूल होती है? क्या अंदाज़ है तौबा करने का जिस अंदाज़ से तौबा की जाए तो वो कबूल होती है? ये बड़े समझने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में ही ये जान लीजिए, क्योंकि तौबा के भी औकात हैं, वक्त हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि तौबा की भी एक लिमिट है, तौबा की एक टाइम है, तौबा का वक्त है, एक तौबा की एक्सपायरी भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये जानना ज़रूरी है। मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में एक वीडियो बना के पेश की जाए और आपको समझाया जाए ताकि पता चले मुझे भी और आपको भी, सुनने वालों को जिनको नहीं मालूम कि तौबा का मामला है क्या। नाज़रीन, सूरा निसा की आयत नंबर 17 में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको ये तौबा का मामला है क्या। अब आयत नंबर 17 का तर्जुमा ज़रा गौर से सुन लीजिए। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं। इतनी आसान और इतनी क्लियर बात है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी वजाहत करने की ज़रूरत भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से, नादानी क्या होती है नाज़रीन? नादानी होती है कि बग़ैर समझे बूझे आपसे कोई गलती हो गई, आप जानते नहीं थे कि इस काम का जो है वो अंजाम बुरा है, आप जानते नहीं थे कि इस काम ये बहुत बड़ा गुनाह है, या आपसे काम वो गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, नादानी में हो गया, बुरी हरकत कर बैठते हैं। अब मैं आपको पूरी बताता हूँ आयत का तर्जुमा सुने। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह मेहरबानी करता है और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। अब गौर कीजिए नाज़रीन इस बात पे कि फिर वो जल्द ही तौबा भी कर लेते हैं। क्यों वो तौबा जल्दी क्यों कर लेते हैं? इतनी जल्दी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये बुराई करते ही या ये गुनाह करते ही उनका ज़मीर उनको मलामत करता है, उनके अंदर जो उनका नफ्स लवामा होता है वो उनको मलामत करता है और उनके ज़मीर को झंझोड़ता रहता है कि तूने एक ऐसा काम कर दिया जो रब्बे करीम को पसंद नहीं है। इससे पहले कि तेरी पकड़ हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर ले। पकड़ कैसे होती है नाज़रीन? पकड़ कैसे कैसे मामलों में होती है, मैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब इसी यानी तौबा का मामला आयत नंबर 18 में मज़ीद क्या बयान किया गया है, तर्जुमा सुनिए। अब ये हम जैसे लोगों के मतलब है और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती। चलिए, और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहते हैं। मतलब एक बंदा है, वो बुरा काम करता है और तौबा करता है, फिर बुरा काम करता है, फिर तौबा करता है, फिर बुरा काम करता है और तौबा करता है, और वो इसी नीयत से तौबा करता है कि मैं तो फिर तो बुरा काम इस नीयत से वो करता है कि मैं तो फिर तौबा कर लूँगा, मेरे लिए क्या मुश्किल है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। आपको मालूम है कि जब नज़ा का आलम जारी हो जाता है ना, सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, मौत के बाद सिर्फ चंद सेकंड रह गए होते हैं, उस वक्त इंसान तौबा कर ले, वो तौबा कबूल नहीं होती, खुद जितने भी सच्चे दिल से तौबा कर ले। जब नज़ा का आलम हो जाता है, जब मौत आ मौजूद हो। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ़र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने अज़ाब अलीम तैयार कर रखा है, बहुत बड़ा अज़ाब यानी तैयार कर रखा है। आप देख लें
क्या हम लोगों को गारंटी है कि हम कितने मिनट, कितने सेकंड या कितने दिन या कितने साल हम जिएंगे? जब मिनट सेकंड की बात कोई गारंटी नहीं है, तो दिनों या महीनों या सालों की तो बात ही कुछ और है। तो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करते रहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहिए, और यकीन करें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपना ज़िक्र बना लीजिए। रोज़ाना जब सुबह उठें तो अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करें। मैं जब आप वीडियो का आगाज़ करता हूँ तो मैं 4 कलिमात अदा करता हूँ, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की क्या बात है, अल्लाह की शान की क्या ही बात है, बहुत वो सुबहान है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जो कुछ उसने दिया। और अस्तग़फ़िरुल्लाह कि अगर जो मुझसे गुस्ताखी होगी, जो मुझसे कोई गुनाह हो गए हों, तो मैं आप सब लोगों को गवाह बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये ज़हन में रख लीजिए कि तौबा किन लोगों की कबूल होती है। जब भी तौबा करें तो इस नीयत के साथ कि आइंदा आपने गुनाह नहीं करना। और अगर फिर समझें कि नादानी में अगर कोई गुनाह हो गया, नादानी में, ये नहीं कि मैंने तौबा कर ली थी मैं फिर से तौबा कर लूँगा, तो शायद आपकी तौबा सेकंड टाइम कबूल हो जाए। वैसे तो वो रब्बे करीम है, वो गफ़ूर रहीम है, वो अकरमुल अकरमीन है, वो अज़ीज़ व गफ़्फ़ार है, वो अरहमुर राहिमीन है। तौबा कबूल जब चाहे कर ले, जिसकी भी कर ले। इसलिए इस्तग़फ़ार को अपना ज़िक्र बना लीजिए, और फिर देखिए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जितनी बार आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहेंगे आपके गुनाह भी झड़ते रहेंगे। और जब आप रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर हाज़िर होंगे तो हो सकता है कि ये मामला हो जाए कि भाई इसने तो गुनाह ही नहीं किया, तो आप कहेंगे मैंने तो बहुत सारे गुनाह किए थे। तो पता चले कि जो आप तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते थे, उस इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह के ज़िक्र ने ही आपके वो तमाम गुनाह जो है वो झाड़ दिए। जिस तरीके से होता है ना कि जिस्म पे दाग लग जाए तो आप एक एक करके दाग धोते रहते हैं हत्ता कि लिबास बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। ये अस्तग़फ़िरुल्लाह का भी ऐसे ही मामला होता है। जो हमारे दिल के ऊपर गुनाहों की वजह से मैल लगती रहती है ना, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि जो दिलों के ऊपर मोहर लगती रहती है, काले निशान लगते रहते हैं, दिल काले होते रहते हैं। ये जो इस्तग़फ़ार एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जो उस कालख को उतारती रहती है, हमारे दिल को साफ़ करती रहती है, हमारी रूह भी साफ़ होती रहती है। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना इस्तग़फ़ार करें कि आपके बहुत सारे गुनाह झड़ ही जाएं, बल्कि सारे ही झड़ जाएं। इसको अपना ज़िक्र बना लीजिए। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जब रोज़े क़यामत आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह दुआएं देंगे उस वक्त भी कि किसी ने समझाया था और ये ज़िक्र बताया था, अस्तग़फ़िरुल्लाह। बस उठते बैठते चलते फिरते कोई भी बात हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और पाकी भी बयान करते रहे, अल्लाह की हम्द व सना भी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये इज़्कार करते रहें और देखें मेरा रब आपके साथ कितना अच्छा मामला करता है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह।